मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो कार्यपत्रक 21 है वह अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आगे आपको जानकारी देती है। इसमें हम देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं। जलीय विलयन यानी कि जल में जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं और विलयन तैयार करते हैं जल और अम्ल या फिर जल और क्षारक का, तो क्या होता है। तो सभी अम्ल जल में जब अभिक्रिया करते हैं तो वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन कैसे लिखा जाता है, H के ऊपर प्लस का निशान, या फिर हम उसे H3O ऊपर प्लस के निशान के साथ दर्शा सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में उसके जल डाला, तो ये एक अम्ल जल विलयन बन गया। अब रिएक्शन हुआ तो ये जो क्लोरीन थी ये तो अलग निकल गई और बचा ये वाला H और ये H2O, तो ये बन गए H3O आयंस। ठीक, जल की अनुपस्थिति में यानी कि अगर जल नहीं होगा तो जो HCl के अणुओं से जो H है वो अलग ही नहीं हो सकता। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। स्वतंत्र रूप से यानी कि खाली H आयन हम ऐसे नहीं देख सकते। ये हमेशा जल के अणुओं के साथ ही मिलकर रहते हैं। जल का अणु यानी कि H2O। तो जब हाइड्रोजन आयन और जल का अणु आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो इसलिए हमेशा हाइड्रोजन को कैसे दर्शाना चाहिए, या तो आप ऐसे लिखो H आयन और ब्रैकेट में एक्वा। एक्वा का मतलब होता है जल के साथ, या फिर आप उसे लिखो हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है किस तरीके से ये H3O बनता है। अब ये तो अम्ल की बात हुई। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। वो कौन से करते थे, हाइड्रोनियम, ये करते हैं हाइड्रोक्साइड यानी कि OH-। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जब क्षार बनता है तो हाइड्रोनियम आयन निकलता है। ओके, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा रखी है कि इन्होंने एक क्षारक लिया KOH, जल के साथ इसका रिएक्शन कराया गया तो K तो अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया। दूसरा दिखा रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2, जब इसको जल के साथ अभिक्रित करा तो मैग्नीशियम आयन अलग निकला और हाइड्रोक्साइड आयन अलग निकला। अब अगर हम अम्ल और क्षारक में जल मिलाएं तो क्या होगा। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है बेटे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, काफ़ी गर्म हो जाता है। तो जब हम जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। देखिए, जो अम्ल है वो सांद्र है, मतलब कि जो उसकी अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही तेज़ है। तो इस सांद्र अम्ल को हल्का करने के लिए हम उसमें जल मिला सकते हैं। तो आपको कभी भी आप लोगों को अम्ल के अंदर जल नहीं डालना, आपको हमेशा पानी के अंदर अम्ल डालना है। पहले पानी लेंगे और फिर धीरे धीरे उसके अंदर अम्ल डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। हिलाते रहने से क्या होगा, जो ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि जैसे ही पानी में अम्ल की बूंद गिरी तो वहीं से ऊष्मा निकलेगी। तो अब जब हम इसे हिलाते रहेंगे तो ये ऊष्मा पानी में घुलती जाएगी। ठीक, तो अम्ल को सदैव धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने से उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, एकदम से बर्स्ट हो जाता है वो और वो बाहर आ जाता है तथा आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच भी फूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कैन होता है, डिब्बा है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर भी आप ध्यान दीजिए। यह आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है साइड में, जिससे आपको पता चल रहा है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो जब भी हम जल के अंदर अम्ल मिला देंगे या क्षारक मिला देंगे
तो उनके आयन की जो सांद्रता होगी वो प्रति आयतन पे कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, यानी कि डाइल्यूट किए जाते हैं। सार्वत्रिक सूचक। हमने विलयन में H आयन या OH आयनों की सांद्रता में कमी तथा तनुकरण के बारे में सीखा। क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम ये आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? जितना ज़्यादा वो प्रबल होता है बच्चे, वो उतना ही सांद्र होता है। जैसे उसकी प्रबलता कम होती जाती है अम्ल की या क्षारक की, तो उसे हम तनुकृत कहते हैं। और किसी भी सांद्र अम्ल को या सांद्र क्षार को तनु किया जाता है जब उसको पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है। जब हम उसे थोड़ा थोड़ा पकड़ के पानी में मिलाते हैं तो इससे उनकी सांद्रता में कमी आ जाती है। अगर वो अम्ल है तो हाइड्रोनियम आयन में कमी आएगी, और अगर वो क्षार है तो हाइड्रोक्साइड आयन में कमी आएगी, और कमी आने से वो तनुकृत हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम सार्वत्रिक सूचक की बात कर रहे थे। हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो कई संकेतों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। यह हमें विलयनों में H आयन और OH आयनों की सांद्रता जानने में भी मदद करता है। तो सार्वत्रिक सूचक क्या है? सार्वत्रिक सूचक एक सार्वभौमिक संकेतक है, ठीक है, जिसके अंदर हम कई सारे रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। किस हिसाब से? जैसे ही हम उसे किसी विलयन में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न उसके रंग दिखाई देते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कितनी है।